आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सत्य की जीत हुई। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई और पोषण माह आज समाप्त हुआ। अंतिम दिन कटनी सहित कई जिलों में कुपोषित बच्चों को गोद लेने की गई पहल। समाचारों की शुरुआत में सुनिए बापू की बात। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि कठिनाइयों के दौर में भी हमें दूसरों के हित की बात सोचनी चाहिए। अगर मुझको ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना होनी चाहिए तो एक ही शर्त से हो सकती है कि हाँ, मैं वो जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो लोगों को भाता है, लोगों को उसमें से शक नहीं पैदा होता है और समझते हैं कि ये गांधी ये चीज को कराने का हमको कहता है तो उसमें हम ऊंचे जाने वाले हैं, हम कभी नीचे नहीं जाएंगे। अगर ये किया तो हिंदुस्तान का तो भला होता ही है, तब आप जगत का भला कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा है कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों में से अधिकांश वरिष्ठ नेता विभिन्न स्वास्थ्य कारणों और कोरोना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे। पेश है एक रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी के बाबरी ढांचे को गिराए जाने के 28 सालों के बाद आए इस विशेष अदालत के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दिग्गज नेताओं को बड़ी राहत दी है। आज जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें आपराधिक साजिश रचने, दंगा फैलाने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के आरोप शामिल थे। इस मामले का फैसला सुनाने के लिए विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार दिया गया था और जल्दी फैसला आ सके इसके लिए पिछले 2 सालों से हर दिन मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सत्य की जीत बताया। अंततः सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत, महात्मा, वरिष्ठ नेतागण उन पर झूठे आरोप लगाए थे। वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने खास तैयारियां की हैं। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मतदान को संपन्न कराने के लिए करीब 56,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। वहीं कोविड के दिशा निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। वोटिंग के लिए 24,003 बैलेट यूनिट और 23,053 वीवीपैट जिलों को उपलब्ध कराई गई हैं। देवास जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने बताया है कि उपचुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को 2 वाहन की सुविधा दी गई है। इसी तरह उम्मीदवार के साथ 5 के बजाय सिर्फ 2 लोग ही जा सकेंगे। उधर खंडवा जिले के मांधाता में निर्वाचन संबंधी कार्यालय अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6,000 से अधिक का दल उपचुनाव को संपन्न कराएगा। रायसेन में चुनाव के मद्देनजर संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी थानों में विशेष दस्ते तैयार किए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जोर शोर से शुरू कर दी है। अब तक तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा से 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की जा चुकी है। मूल्य समर्थन योजना के अनुसार कृषि उपज के प्रस्ताव मिलने पर विभिन्न अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी खरीफ फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है।
आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले दोपहर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया जा रहा है। अब ये बुलेटिन कल से 2 बजे के बजाय 1:55 पर प्रसारित होगा। वहीं कल से हमारे नियमित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण पुनः शुरू हो रहा है। इसका प्रसारण सुबह 9 बजे से होगा। कल ग्वालियर जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं सक्रिय प्रकरणों की संख्या 22,000 के आसपास बनी हुई है। राजधानी भोपाल में आज 308 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 17,716 हो गई है। यहां 14,913 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 13 नए संक्रमितों का पता चला है। वहीं इलाज के दौरान कोविड-19 के 4 मरीजों की मौत हुई है। अनूपपुर में 29 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 7 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीहोर जिले में 15, पन्ना में 6, होशंगाबाद में 47, खंडवा में 8 नए मरीजों का पता चला है। टीकमगढ़ जिले में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए फीवर क्लिनिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। उमरिया में 8 नए मरीज मिले हैं। वहीं अशोकनगर में 28 और श्योपुर में 9 संक्रमितों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में मनाया जा रहा पोषण माह आज समाप्त हो गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और बच्चों के लिए महीने भर पोषण संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं। कटनी में पोषण माह के अंतिम दिन आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्नेह सरोकार कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जनप्रतिनिधि, शासकीय सेवकों और समृद्ध लोगों द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने बताया है कि समाज के सहयोग से इन बच्चों को 1 वर्ष के भीतर कुपोषण से बाहर लाया जाएगा। कटनी जिले में कुल 2187 अति कम वजन के कुपोषित बच्चे हैं, जिनको स्नेह सरकार अंतर्गत आज एक ही दिन में गोद लिया गया। इन बच्चों को पोषण मटका के माध्यम से एकत्रित अनाज वितरित किया गया, जो 50 क्विंटल 87 केजी थे, और इनको कार्ड जारी कर 1 वर्ष के लिए निरंतर निगरानी में रखते हुए कटनी जिले से कुपोषण में कमी का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को आकाशवाणी भोपाल द्वारा विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी केंद्रों से आगामी शुक्रवार को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में कीट व्याधि से फसल के आकलन के लिए आज भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम पहुंची। टीम ने सीहोर, इछावर और आष्टा के 1 दर्जन गांवों में खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। वहीं एक दल ने रायसेन में फसलों के नुकसान का जायजा लिया। धार में कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उमरिया जिले में कल से 7 अक्टूबर तक वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण के लिए 7 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सत्य की जीत हुई। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई। और पोषण माह आज समाप्त हुआ। अंतिम दिन कटनी सहित अन्य जिलों में कुपोषित बच्चों को गोद लेने की गई पहल। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन। स्वर दिया है अल्जीरिया के कलाकारों ने।